हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग में पॉजिटिव साइड ओपन हुआ था, जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ था। मार्केट ओपन होने के बाद 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी था, वो 450 का लेवल क्रॉस कर चुका था और 450 पॉइंट प्लस था और लेवल उसका 52,400 के पार हो चुका था। और ऑन दी अदर हैंड निफ्टी का जो लेवल था वो तकरीबन 25,000 को टच होने को आया था और उसका पॉइंट्स 130 प्लस हो चुका था। उसके बाद सडनली मार्केट अचानक डाउनफॉल हुआ और इतना डाउन गया। प्लस निफ्टी था जो +130 था, उसकी जगह पे सीधा -150 के आसपास पहुंच गया विदिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर। और जो बैंक निफ्टी था वो जो 450 पॉइंट के आसपास था, वो भी अराउंड -50 पॉइंट के आसपास हो चुका था। तो अभी एक चीज़ हमको देखनी है इसमें, जब 450 पॉइंट्स से -50 पॉइंट तक गया, उसके बीच में उसको एक भी सपोर्ट नहीं मिला, बायर्स की ओर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। और जो सेलर्स थे, जो बियर्स थे, उन्होंने इतनी बड़ी सेलिंग की, इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग की कि विदाउट एनी सपोर्ट कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसे मार्केट गिर सकता है, और अचानक ऐसा गिरा। बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है इसमें। तो पहली चीज़ कि इसमें सपोर्ट नहीं मिला और इसको ये मार्केट और भी नीचे डाउनफॉल होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट जो था उसमें एट द एंड सपोर्ट मिला। और इतना भी जो एक्सपेक्ट वो लेवल पहुंचने के बाद एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि अब मार्केट और 200-300 पॉइंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक भी सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसने मार्केट को होल्ड करके रखा और ट्राई किया कि हो सके उतना रिकवरी हो। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे, कौन सी चीज़ें थी आज जिसने मार्केट को बचा के रखा, वरना एक बड़ा क्रैश हमको फेस करना पड़ता आज। तकरीबन 1% के ऊपर ऊपर निफ्टी 50 के गिरने के चांसेस हो चुके थे। तो पहली ऐसी चीज़ हम जानते हैं कि जिसने बाज़ार को क्रैश होने से बचा लिया है। पहला रीज़न जो हम पहले रीज़न देखेंगे कि किस रीज़न की वजह से आज मार्केट क्रैश हुआ। फर्स्ट रीज़न है FIIs और DIIs। तो जो भी वो डाउनफॉल आया था उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है FIIs। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने आज उन्होंने आज 2261.83 करोड़ इतने रुपीज़ का सेलिंग किया है आज। तो अब हम देख सकते हैं पिछले एक महीने से कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर की, FIIs की कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। और ये इतनी बड़ी सेलिंग हुई है कि अ, हम अभी तक सोच भी नहीं सकते। 2020 के बाद के 2020 जो कोविड का क्रैश हुआ था उसके बाद की ये सबसे बड़ी सेलिंग है। तो अभी जो FIIs हैं वो अट्रैक्ट हो रहे चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है उसके ऊपर। तो उस वजह से वो इंडिया में हमारे मार्केट में से सेलिंग करके चाइना के मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो आज का जो सेलिंग का रेशियो है वो है, FIIs ने 2000 करोड़ के तक 2200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। वही दूसरी ओर हमारे पास एक अच्छे संकेत है कि DIIs जो है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है। इतनी अच्छी बाइंग 3225 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने। लेकिन ये जो FIIs की सेलिंग है वो बहुत मैटर करती है, बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ऑलरेडी FIIs है जो उन्होंने अराउंड 78,000 करोड़ का, जो 78,000 करोड़ का माल है वो बाज़ार में से अभी बिक चुका है उनकी ओर से। तो अब ये जो सेलिंग करेंगे तो उसमें जो भी वो जितने भी सेलिंग करते हैं उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है मार्केट के ऊपर। दूसरा फैक्टर हम देखेंगे
कि जो एफ आई एस, जैसे मैंने बताया आपको कि आज के दिन एफ आई एस का जो डेटा निकल के आया है उसमें अक्टूबर के महीने में ही फक्त अक्टूबर के महीने में ही उन्होंने 80,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। और ये कोविड के बाद की सबसे बड़ी सेलिंग है। कोविड के पहले, कोविड के बाद इतनी बड़ी सेलिंग कोई भी महीने में नहीं हुई जितनी ये महीने में हुई है। तो मार्केट में ये बड़ी सेलिंग हुई है, इस टाइम पे जो भी टिक जाता है, ये इतनी बड़ी सेलिंग और ये जो इतना बड़ा जो डाउनफॉल आ रहा है, इसमें जो भी टिक जाता है ना, वो अगले थोड़े टाइम में, मतलब 2-3 महीने में जब मार्केट बाउंस बैक करेगा, उस टाइम पे उनको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। अभी दूसरा फैक्टर है, पहला जो एफ आई आई की सेलिंग थी वो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हमने देखा है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये वीकेंड पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे कोटक महिंद्रा बैंक के, अल्ट्राटेक सीमेंट के और टाटा कंज्यूमर्स के। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ है जिनके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, लेकिन ये 3 कंपनीज़ है जो निफ्टी 50 के अंदर आती है। और ये 3 खास, एक कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा कंज्यूमर, इनका रिजल्ट्स बहुत इतना ख़राब आया था और ये इतना बड़ा इम्पेक्ट कर गया आज मार्केट में कि ये 3 कंपनी की वजह से निफ्टी 50 में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली हमको। और निफ्टी 50 के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर्स जो थे उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक अराउंड 4% के आसपास गिर चुका था। अल्ट्राटेक सीमेंट भी, उसका जो ईयर ऑन ईयर रेशियो है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेशियो है, वो एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के कंपैरिजन में और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बहुत कम हो चुका है। और जब कमेंट्री हुई अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से, तो उन्होंने ये रीज़न बताया है कि ये जो मॉनसून सीज़न है और ये जो वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये बहुत जल्द ही ये लोग इसको भी कवर कर लेंगे। जानिए किस वजह से आज बाज़ार को किस चीज़ ने आज बाज़ार को क्रैश होने से बचा लिया है। तो एक तो है हमारी एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है जब वो 450 पॉइंट से -50 पॉइंट तक चला गया था निफ्टी बैंक। उस टाइम पे एक एच डी एफ सी बैंक ही था जिसने सपोर्ट दिया और कंटिन्यूसली एक टाइम ऐसा था कि 3.5 परसेंटेज तक एच डी एफ सी बैंक प्लस में था। और जब 3.5 परसेंटेज तक एच डी एफ सी प्लस में था, उस टाइम पे बाज़ार निफ्टी बैंक इंडेक्स थे उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और पहला ये रीज़न है, एच डी एफ सी बैंक ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है आज। दूसरा है ये जो स्टॉक्स है, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, इन्होंने निफ्टी 50 को बहुत सपोर्ट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बजाज ऑटो, जो पिछले थोड़े दिन में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था बजाज ऑटो में, क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। तो बजाज ऑटो का जो डाउनफॉल था उसके बाद आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी में आज 4.5% स्टॉक है वो अपर साइड गया था। और इस वजह से आज बाज़ार को, जो आज का जो डाउनफॉल था उसमें बजाज ऑटो का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। उसके अलावा जैसे हमने बताया एक एच डी एफ सी बैंक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी एक अच्छा सपोर्ट मिला था, उसमें 1.15% का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद आज एशियन पेंट्स ने भी 1.91% की तेज़ी दिखाई। जो फैक्टर्स थे, जो चीज़ें थी जिसकी वजह से आज बाज़ार बहुत गिर चुका था, उसमें से सबसे पहला है टाटा कंज्यूमर। ये जो स्टॉक्स है स्क्रीन पे, ये सारे स्टॉक्स की वजह से आज बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा था। पहला है टाटा कंज्यूमर तकरीबन 7% के आसपास गिर चुका था, क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए थे। प्रॉफिट ख़राब मतलब मानो कि कैसे, प्रॉफिट जो उसका था क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू कम हुआ था और प्रॉफिट स्टेबल था। तो इस वजह से
टाटा कंज्यूमर का जो स्टॉक था आज उसमें 7% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे मैंने बताया कोटक महिंद्रा बैंक, उसका भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिज़ल्ट था वो उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाया उनके रिटेलर्स को, उनके निवेशकों को, जिसकी वजह से -4.37% ये स्टॉक भी आज गिर चुका था। फिर BPCL तकरीबन 3% गिरा। बजाज फिनसर्व 3.5% के आसपास तक गिर चुका था। इंडसइंड बैंक वो 3% के आसपास तक गिर चुका था। ट्रेंट का ऐसा सिनारियो है कि ट्रेंट अभी तक थोड़े पिछले 10 दिन पहले तक 52 वीक्स हाई तक था। 52 वीक्स हाई पे चल रहा था ट्रेंड। उसके बाद इसकी थोड़ी करेक्शन देखने को मिली और अभी आज के दिन पे ये 2% गिरा, लेकिन अभी चांसेस है कि जल्द ही ये रिकवरी दिखाएगा। उसके बाद है अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज। तो जो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज है, दोनों के दोनों स्टॉक आज -2.14% गिरे हुए थे। उसके बाद है ONGC -2.36% गिरा। और ONGC में एक बड़ा रीज़न ये है कि जो इज़राइल ईरान का वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो दाम बढ़े थे उस वजह से ONGC पे भी इफ़ेक्ट हुआ था। और आज हमने देखा था कि क्रूड ऑयल में थोड़ी सी तेज़ी दिखने को मिली थी। वैसे वैसे तो क्रूड ऑयल में बहुत सारी करेक्शन हुई है। जो अपना ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो बहुत ऊपर जा चुका था, तकरीबन $80 के आसपास पहुंच चुका था। वो अभी करेक्ट होता हुआ अराउंड 74 और 73 तक पहुंच चुका था। लेकिन आज $1 या 1% ऊपर था। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट का रिज़ल्ट की वजह से -1.81% ये गिर चुके थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन वजह से आज मार्केट कोलैप्स कर गया था, एकदम से कोलैप्स कर गया था। और उसके अलावा ये जो फैक्टर्स थे, ये जो फैक्टर्स ये बैंक और ये जो शेयर्स थे जिनकी वजह से जिन्होंने आज बाज़ार को संभाल के रखा और एक सपोर्ट दिया बाज़ार को, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो क्रैश हो सकता था वो नहीं हुआ। बजाज ऑटो 4.5% जितना अप हुआ। HDFC बैंक तकरीबन 3% तक ऊपर था वो। तो ये जो सारे सपोर्ट मिले बाज़ार को उस वजह से क्रैश नहीं हुआ। वरना इसके अलावा बहुत सारे बैंक निफ्टी में HDFC के अलावा सारे के सारे जो बैंक्स थे वो सभी माइनस में चल रही थी आज। तो ये HDFC बैंक का जो सपोर्ट मिला है उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी क्रैश नहीं किया। अदरवाइज़ इफ़ बैंक निफ्टी का जो शेयर है, ये HDFC का जो शेयर है, अगर वो भी आज माइनस में होता तो बैंक निफ्टी बहुत बड़े क्रैश से गुजरता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज बाज़ार में क्रैश नहीं हुआ। और हाँ, लॉस हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड हो चुका था। जो 450 पॉइंट बैंक निफ्टी अचानक से गिर के -50 तक पहुंच चुका था, उसके बाद में जो एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि इसके बाद में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। और HDFC ने एक अच्छा सपोर्ट दिया। और उसके अलावा HDFC ने बैंक निफ्टी में दोनों में एक अच्छा सपोर्ट दिया। बजाज ऑटो का भी सपोर्ट रहा, महिंद्रा का भी सपोर्ट रहा और एशियन पेंट्स का भी सपोर्ट रहा। और आज का जो कोलैप्स है, आज के बाद कल के दिन में एक बड़ी प्रेडिक्शन है कि अगर बाज़ार लोअर साइड से खुलता है, गैप डाउन खुलता है बाज़ार, तो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि गैप डाउन खुलने के बाद एक बड़ी अच्छी रिकवरी दिखाए और दिवाली आने तक निफ्टी 50 का लेवल जो है वो 25,600 तक पहुँचे और बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 53,000 को क्रॉस करे। ऐसी एक बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। थैंक यू।